Friends, welcome on Europedia, and this video is related to PhD and direct PhD job opportunities for environmental professionals in top global institutes with full funds. मैंने बहुत बार आपको बताया फ्रेंड्स दैट PhD programs in foreign countries is like a job. You can save more money than you can get very good salary in India if you are doing PhD abroad, and there are so many advantages. And there is a reason that bright students from India after BTech are directly joining PhD in top global institutes, enjoying very good career opportunities thereafter, entering into industries and all, or overall students are exploring the options. मेरा आज का वीडियो कुछ बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़, PhD अपॉर्चुनिटीज़ इन द फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट साइंस एंड सम मोर डोमेन्स ऑल्सो जो अप्लाई कर सकते हैं उनके लिए है। कुछ ऑप्शंस दिखाऊंगा जो रेडी टू कन्वर्ट ऑप्शंस हैं। टेक्सास टेक यूनिवर्सिटी में 2 स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट है, रिन्यूएबल एनर्जी एंड जियो हज़ार्ड में। ये मैंने आपको पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया था। और क्वालिफिकेशन BS MS है इन सिविल इंजीनियरिंग। तो आप इसको सिविल, केमिकल, मैकेनिकल, जियोलॉजिकल, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से अगर हैं और आपकी प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन प्रोग्रामिंग स्किल है, पाइथन, मैटलैब, C++, न्यूमेरिकल सिमुलेशन है, अगर आपने FEM वगैरह किया है, CFD किया है, डाटा ड्रिवन टेक्निक्स किया है, सो अगर आप इसमें कहीं ना कहीं फिट होते हैं तो डॉक्टर यिमिन लू को, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में, उनको हमें आपका डिटेल भेजना है, उनको हमें CV भेजना है, एंड देन आई थिंक यू कैन कन्वर्ट इट। तो नीडलेस टू से टेक्निकल टेक यूनिवर्सिटी टेक्सास की टेक्सास टेक यूनिवर्सिटी TTU है, दैट इज़ अ वंडरफुल university, and you have to mail professor your cover letter and PDF. But when you make a cover letter or CV, seek the guidance of your PDA mentors, and that will bring opportunity for you. ये इतना अच्छा सिस्टम हो गया है कि आजकल आप बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ उनसे कन्वर्ट करवा सकते हो, एंड आप उनसे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को कन्वर्ट कर सकते हैं अगर ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द मेल इफ़ यू डू, तो देन दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी गुड। तो आप इनका आई थिंक यू कैन इफ़ यू फिट समवेयर इन दिस, देन गेट इन टच विद द मेंटर्स ऑफ यूरोपीडिया। वैसे एक MS PhD अपॉर्चुनिटी है हाइड्रोजियोलॉजी में, न्यूमेरिकल मॉडलिंग एंड हाइड्रोजियोलॉजी। बेस्ट थिंग अबाउट PhD इन दीज यूनिवर्सिटीज़ इज़ दैट PhD में आप क्या करने वाले हो ये पहले ही बहुत अच्छे तरीके से मेंशन कर देते हैं। प्रोजेक्ट पहले से पता होता है तुम्हें, ड्यूरेशन पहले से पता होती है तुम्हें, करियर का पहले से पता होता है तुम्हें, आपको क्या करियर मिलने वाला है। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट इज ऑल्सो गिवन। क्वांटिटेटिव हाइड्रोजियोलॉजी इन डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग is student in the field of numerical modeling of hydrogeological system। तो आपके पास ये डोमेन होना चाहिए जिसमें आपने करना है, और ये कनाडा के अंदर है, यूनिवर्सिटी लवाल यूनिवर्सिटी कनाडा के अंदर है, और 2 साल का है। PhD 3 से 6 साल का होगा, और इसमें इंटर्नशिप आर ऑल्सो अवेलेबल बट नॉट फुली फंडेड। तो अब यूरोपीडिया ग्लोबल में हम आपको इंटर्नशिप के लिए भी बताते हैं कि आपको इंटर्नशिप करनी चाहिए, बिकॉज उससे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर होती हैं। सपोज यू वांट टू गो टू दिस यूनिवर्सिटी एंड डू इंटर्नशिप, गेट इन टच विद द मेंटर्स ऑफ यूरोपीडिया, दे विल गाइड यू। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से 25,000 पर ईयर डॉलर्स, एंड दिस लुक्स लाइक डॉलर्स इन कनाडा, जो ऑफर करेंगे PhD पोजीशन में, और MS पोजीशन के लिए 20,000 पर ईयर। वो बहुत अच्छा स्कॉलरशिप है MS प्रोग्राम के लिए जो आपको दिया जाएगा। और टीचिंग असिस्टेंटशिप अगर आप करते हो तो आपको टिपिकली 2 से 3 हज़ार पर ईयर डॉलर ज़्यादा मिल जाएगा। ये आपका फाइनेंशियल सपोर्ट है जो इन्होंने यहाँ पे दी हुई है। प्रोफाइल आपका जो है वो आपका हाइड्रोजियोलॉजी में, न्यूमेरिकल मॉडलिंग में प्रोफाइल होना चाहिए, तो ये कुछ रिक्वायरमेंट है। और लेटर ऑफ इंटरेस्ट, CV और 2-3 रेफरेंस इसमें रिक्वायर्ड होंगे। इफ़ यू हैव दैट ऑल, यू हैव टू कॉन्टैक्ट प्रोफेसर अगेन इन दिस। ये क्यूबेक सिटी कनाडा के अंदर है, ये लोकेट हुआ है, जो और फ्रेंच स्पीकिंग विल बी प्रेफर्ड। इफ़ यू हैव फ्रेंच स्पीकिंग देन इट विल प्रेफर्ड। सो ये कनाडा के अंदर है PhD के लिए और MS के लिए और इंटर्नशिप के लिए अपॉर्चुनिटी। एंड फ्रेंड्स, जितना आप एक्सप्लोर करेंगे ऑप्शंस, उतना आपके करियर के लिए अच्छा है। सो गिव wings to your career and try to explore the options in different universities and all, and I'm very sure you will get better options for that. Yeah, I think we have done this, and this was PhD opportunity in structural integrity assessment of port system, right, in UNSW।
तो ये भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। 3 से 5 3.5 साल का फिक्स्ड टर्म अपॉइंटमेंट है ये, और ये जॉब अपॉइंटमेंट की तरह से इसको लिया जाता है। एंड इसका भी जो ऑब्जेक्टिव है रिसर्च का, comprehensive methodology for detection and localization of anomalies and defects in underwater system using advances in dynamic signature analytics, sensing technology, data analytics। तो ये इसने अपना बहुत क्लियरली मेंशन किया है, efficient and accurate means of assessing the structural integrity of underwater system। तो ये इन्होंने बताया हुआ किस तरीके से कर सकते हैं। इसमें भी आपको स्टाइपेंड मिलेगा ऑफ 37,000 पर एनम। स्कॉलरशिप अवेलेबल है जो इसमें जाएगा, और आप ग्रेजुएट होने चाहिए, CGPA 85% से ऊपर बताइए इन्होंने। रिसर्च एक्सपीरियंस एटलीस्ट 1 जर्नल पब्लिकेशन हो, रिसर्च एक्सपीरियंस सिग्नल प्रोसेसिंग मेजरमेंट टेस्टिंग के अंदर हो, डाटा एनालिटिक्स के अंदर हो, ये उन्होंने बताया है। सो दैट कैन बी इवन बेटर। सो अपना CV आप इनको भेजना है, ट्रांसक्रिप्ट वगैरह के साथ डिटेल में इनको भेजना है। नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट नेचुरल रिसोर्स एनालिसिस सेंटर, वेस्ट वर्जीनिया यूनिवर्सिटी, ये भी एक अच्छी ऑप्शन है जो आपका फुली फंडेड है ये PhD। और आप जानते हैं यूरोपीडिया पे ओनली फुली फंडेड PhD प्रोग्राम्स आर समथिंग विच वी एडवर्टाइज, विच वी टेल यू। सो PhD स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड हेयर। लार्ज स्केल फॉरेस्ट वाटर वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, डेवलप द सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस फॉर कार्बन बायोडाइवर्सिटी एंड नेचर बेस्ड क्रेडिट। तो अगर आप इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, कार्बन बायोडाइवर्सिटी नेचर बेस्ड क्रेडिट, कार्बन मैनेजमेंट से रिलेटेड है बेसिकली PhD। नेट जीरो की जो आप बात करते हैं उससे रिलेटेड PhD प्रोग्राम है। और वाटरशेड बेस्ड मॉडलिंग, रिमोट सेंसिंग, स्पेशल डिसीजन सपोर्ट, ये सारे के सारा आपको डाटा कलेक्शन मेथड्स, एनालिटिकल टूल्स में काम करना पड़ेगा। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए एनवायरनमेंट इकोलॉजी वगैरह में, या आपका इन फील्ड से रिलेटेड ग्रेजुएशन हो, और आपका ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होता है, रिमोट सेंसिंग, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, उसमें थोड़ा नॉलेज हो। तो जो मेरे को लगता है सिविल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियर्स हैं जिनको ये पार्ट में इंटरेस्ट है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं प्रोफेसर्स के पास, और आपको बस अपने आप को फिट करना है सो दैट यू गेट अ फुली फंडेड प्रोग्राम। और उसके लिए बेस्ट ये है कि जो मेंटर्स हैं यूरोपीडिया के, वो आपको मेंटरिंग करते रहें, गाइडेंस करते रहें। और अगर आपने डिसाइड किया कि मेरे को PhD अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वहाँ जाना है, देन यू कैन टेक द बेस्ट कॉल फॉर दैट। यू कैन स्टार्ट योर प्रोसेस विद द मेंटर्स एंड यू कैन ट्राई टू कन्वर्ट दैट। सो अपना ये देख लो, अगर ये फिट होता है आपका कहीं ना कहीं बीच में आपके इसके एक्सपीरियंस के साथ फिट होता है, देन यू कैन एक्सप्लोर दैट पर्टिकुलर थिंग एंड यू कैन स्टार्ट योर प्रोसेस। अब्रॉड में PhD, डायरेक्ट PhD इसलिए हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं बिकॉज उसमें आपको फंडिंग मिलता है, उसमें पैसा मिलता है, आपको पैसा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता। लेकिन जो ऑप्शन MS वाली हैं, स्कॉलरशिप वाली हैं, उनको भी यूरोपीडिया में मेंटर्स आपको बताते हैं सो दैट आप MS फुली फंड कर सकें, बिना पैसा इन्वेस्ट किए आप MS वगैरह कर सकें। सो ऑल द वेरी बेस्ट, एक्सप्लोर दिस ऑप्शन फ्रेंड्स, थैंक यू।